तो आज स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। बेसिकली ये थर्ड चैप्टर है। 11th वाले भी इसको देख सकते हैं और नीट वालों के लिए तो सफिशिएंट है ही। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले तो क्लासिफिकेशन है सबके। पहला है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय लीनियस, और ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था। अब लीनियस ने दिया था। लीनियस का नाम तो आपको याद ही हो गया होगा अब तक। इन्होंने फर्स्ट चैप्टर में नॉमेनक्लेचर में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि सेकंड चैप्टर था उसमें इन्होंने क्या दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इन्होंने क्या किया, यूज किया कि ग्रॉस, ये ग्राउंड एक ग्रॉस है, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मतलब कि किसी प्लांट को बाहर से देख के, एक्सटर्नली देख के क्या क्या चीज़ें हमें पता चल सकती है, उसके बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई कर दिया। जस्ट लाइक अ हैबिटेट हो गया, कलर हो गया, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स हो गया, ठीक है। और बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड एंडोसियम स्ट्रक्चर। एंडोसियम स्ट्रक्चर क्या है, ये एक फ्लावर्स का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओके। तो इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे। जस्ट लाइक इन्होंने सेपरेट कर दिया क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनका जो क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक था वो कुछ ही चीज़ों पे बेस्ड था, जस्ट लाइक एक्सटर्नल के ही मॉर्फोलॉजी बेस्ड था, इसलिए इनके ये क्लोजली रिलेटेड को सेपरेट कर दिया। और ये इन्होंने क्या किया था, दिस गिव्स इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। इन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया किसको, वेजिटेटिव्स को और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होता है वो इन्वायरमेंट से इजिली अफेक्टेड हो जाता है। जस्ट लाइक आपने उसमें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा होगा एक प्लास्टिसिटी करके। तो प्लास्टिसिटी में क्या था कि वही सेम प्लांट की लीव्स जो थी एक्वेटिक हैबिटेट्स में डिफरेंट थी और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में डिफरेंट थी। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट के ही इफेक्ट से हो गई थी। इन्वायरमेंट की बात करें तो जैसे कि वाटर्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब। और यहाँ पे जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टेबल हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे इनका ये बहुत बड़ा डिमेरिट था। तो इसकी वजह से अब हमें कुछ और क्लासिफिकेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। तब आया कि ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये आर्टिफिशियल से बेटर था, क्योंकि ये नेचुरल एफिनिटीज़ पे बेस्ड था। किसने दिया था इसको? बेंथम एंड हुकर ने दिया था, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज एमंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे कंसीडर, इन्होंने क्या कहा कि कंसीडर नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंटरनल। इन्होंने सिर्फ बाहर से एक्सटर्नली फीचर्स देख के नहीं क्लासीफाई किया, इन्होंने इंटरनल भी देख के क्लासीफाई किया। जस्ट लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी हो गया, एम्ब्रियोलॉजी हो गया एंड फाइटोकेमिस्ट्री हो गया। देन आता है कि थर्ड क्लासिफिकेशन, ये क्या था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि करेंटली एक्सेप्टेड है। अभी तक हम इसको एक्सेप्टेड करके पढ़ते हैं। किसके बेस्ड है? बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। इन्होंने क्या किया, कुछ एजम्पशन माना, जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करेंगे सेम टैक्सम, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म सेम कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पूर्वज भी सेम रहे होंगे, इन्होंने ये एज्यूम किया, जैसे कि कॉमन एंसेस्टर थे। देन आता है आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की मदद से करते हैं। और क्या है कि इसमें हम करते हैं कि सारे करेक्टर्स को नंबर एंड कोड्स दिए जाते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे क्या था कि ईच करेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस एट सेम टाइम्स, हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर्स आर कंसीडर्ड। अब कंप्यूटर्स के बेस पे कर रहे हैं तो इसमें सारे करेक्टर्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दे दिए, लेकिन इसलिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि सारे को एक इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। देन आता है साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी मीन्स साइटो मीन्स सेल, ये बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जस्ट लाइक क्रोमोसोम नंबर हो गया, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया और क्रोमोसोम का बिहेवियर हो गया, ओके। देन आता है कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी में क्या है कि जैसे कि किस प्लांट से हमें कौन सा केमिकल्स मिल रहा है, कीमो मीन्स केमिकल, तो यूज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन सारे हो गए। अब बात करते हैं एल्गी की। एल्गी सिंपल, जैसे कि अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ जो कि आगे आएंगी, लेकिन अभी जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
एल्गी, पहले हम एल्गी पढ़ते हैं, फिर ब्रायोफाइटा पढ़ते हैं, फिर टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी पढ़ते जाते हैं, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और एल्गी कैसे हैं, सिंपल हैं। एल्गी के पास क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बियरिंग्स है, क्योंकि इनको ये ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना खाना खुद बनाना है इन्हें, तो सिंपल होंगे, क्लोरोफिल भी होगा। और थैलॉइड, थैलॉइड का मतलब क्या है कि थैलॉइड का मतलब है कि इनके पास ट्रू रूट, स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं होंगी। रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक जैसा स्ट्रक्चर होगा जिनसे इनका काम चल जाएगा। ठीक है, और ऐसे यही थैलॉइड ब्रायोफाइटा में भी होते हैं। तो ट्रू रूट स्टेम लीव्स कहाँ से स्टार्ट होगा, वो आपका स्टार्ट होगा टेरिडोफाइटा से। ठीक है, एल्गी और ब्रायोफाइटा में थैलॉइड ही होते हैं। और लार्जली एक्वेटिक, ये तो पता ही है कि ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होते हैं पानी से ही, तो इसमें ज़्यादातर एक्वेटिक होंगे, जैसे फ्रेश वाटर भी हो जाएंगे और मेरीन भी हो जाएंगे। वेरियस अदर हैबिटेट जैसे कि कहाँ पे पाए जाएंगे, मॉइस्ट, नमी वाली जगह, मॉइस्ट स्टोन्स पे, सॉइल्स पे और वुड पे, लकड़ी पे। ठीक है, एसोसिएशन, अब एल्गी जो है वो फंजाई के साथ मिलके क्या बनाते हैं, लाइकेंस। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को लाइकेन बोलते हैं। और एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन करेंगे, कौन सा एनिमल, स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर एक एनिमल्स होता है जिसके ऊपर फंजाई ऐसे एल्गी जम जाती है। ठीक है, अब इनके जो फॉर्म्स एंड साइज है वो बहुत वेरिएबल हैं, बहुत डिफरेंट वैरायटी के हैं। जैसे कि कॉलोनियल, ये कॉलोनी में रहते हैं, तो वॉलवॉक्स हो गया। फिलामेंटस में धागेदार हो गया, जैसे फिलामेंट बनाएंगे, कैसे एग्जांपल है, यूलोथ्रिक्स हो गया एंड स्पाइरोगायरा। और मरीन में कैल्प्स। अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए, जो एल्गी है, एल्गी का जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होगा। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड का मतलब है कि बॉडी के सारे मैक्सिमम सेल्स हैप्लॉइड होंगी। ओके, इसीलिए इनकी जो लाइफ साइकिल है वो गैमेटोफिटिक कहलाएगी। देन आता है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कैसे, वेजिटेटिव होगा, एसेक्सुअल है या फिर सेक्सुअल है। ठीक है, रिप्रोडक्शन यही तीनों सारे एल्गी में होंगे। अब आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बाई फ्रेगमेंटेशन, ऐसे फ्रेगमेंट हो जाएगा, वही फ्रेगमेंट आपका थैलस बना लेगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, एसेक्सुअल में स्पोर्स बना लेगा। मोस्ट कॉमन स्पोर्स कौन सा है, जू स्पोर्स, और ये मोटाइल होता है। देन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाई फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, गैमेट्स फ्यूज करके बनाएंगे। कितने तरह के होते हैं, एक आइसोगैमस, आइसोगैमस मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेम टाइप के हैं, एक ही जैसे हैं। और एनाइसोगैमस मीन्स दोनों डिफरेंट टाइप्स के हैं। ऊगैमस, ऊगैमस मीन्स जो मेल गैमेट है वो मोटाइल है, मगर जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल है, स्टैटिक है और लार्ज है। ठीक है, अब आइसोगैमस में दो हैं, एक तो फ्लैजिलेटेड हो गया और नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एंड नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। ओके, और यहाँ पे ऊगैमस, ऊगैमस का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स है एंड फ्यूकस है। एनाइसोगैमस है, इसका एग्जाम्पल है यूडोरिना। एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट पेज पे अब एल्गी के कुछ यूजेज हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेज भी पढ़ ले रहे हैं। पहला तो ये है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाई एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अभी बताया आपको कि एल्गी ऑटोट्रॉप्स है, फोटोसिंथेसिस करेगी, तो जो हाफ है मतलब 50% CO2 फिक्सेशन अर्थ पे एल्गी के ही थ्रू होगा। और जब ये फोटोसिंथेसिस है तो अपने सराउंडिंग में O2 कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगी। ओके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में एक बाई प्रोडक्ट की तरह ऑक्सीजन रिलीज होता है। देन आपका आता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, अब आता है कि 70 स्पीसीज ऑफ मेरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। 70 से ज़्यादा मरीन एल्गी को हम यूज करते हैं फूड की तरह, खाने में। एग्जाम्पल है जस्ट लाइक लेमिनेरिया, सरगैसम एंड पोरफायरा। अब यहाँ पे आता है एक ब्राउन एल्गी है एल्जिन और एक रेड एल्गी है। रेड एल्गी का कौन सी है, कैराजिन। एल्जिन और कैराजिन ये दोनों मिलके एक प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स। हाइड्रोक्लोराइड्स मीन्स
हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर। कोलॉइड्स मीन्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। ये क्या करेंगे, अपने अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है इनके अंदर, तो वाटर को होल्ड कर लेंगे। देन आता है आपका जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरियम। ये रेड एल्गी होती है। ओके, रेड एल्गी है तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक तरह का अगार होता है। अगार एक तरह का वो सॉलिडिफाइंग सब्सटेंस होता है जिससे हम यूज करते हैं आइसक्रीम और जेलीज बनाने में। ओके, अब यहाँ पे एल्गी का क्लासिफिकेशन है। एल्गी का क्लासिफिकेशन फर्स्ट में क्या, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गी। अब इसमें कौन कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कौन सा होता है, ए और बी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ग्रास ग्रीन कलर का होता है। कहाँ पे पाया जाता है, फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे और ब्रैकिश वाटर में मिल जाएंगे और आपके मरीन सॉल्ट वाटर में मिल जाएंगे। फूड स्टोर कैसे करते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट या स्टार्च के फॉर्म में। और इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल रिजिड होती है, रिजिड। नेक्स्ट, आउटर मेम्ब्रेन कैसी, पेक्टोज, इनर लेयर सेलुलोज की। किसमें, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी में आउटर लेयर पेक्टोज और इनर लेयर सेलुलोज की। प्लांट बॉडी कैसी है, यूनिसेलुलर। देन क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में अलग अलग शेप के होते हैं, डिस्क लाइक हो गया, प्लेट लाइक हो गया, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड। ज़्यादातर इसमें से क्या करेंगे, स्टोरेज बॉडी इनकी क्या होती है, पायरिनॉइड। पायरिनॉइड क्या है कि प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, मतलब कि प्रोटीन सेंटर में होगा और स्टार्च उसके बाहर होगा क्लोरोप्लास्ट में। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाई फ्रेगमेंटेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इसमें कि जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे इन द जो स्पोरेंजिया में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, वेरिएशन एंड टाइप फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, जैसे कि वही अभी जो पढ़ाया, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ओगैमस से। और इनके एग्जाम्पल याद रखना, क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, कारा, स्पाइरोगारा, यूलोथ्रिक्स एंड वॉलवॉक्स। ओके, नेक्स्ट है आपका फियोफाइसी। फियोफाइसी मीन्स ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी कैसे, पिगमेंट पे डिपेंड है। क्लोरोफिल कौन सा है, ए और सी। अभी क्लोरोफाइसी में क्या बताया, ए और बी, यहाँ पे आ जाएगा ए और सी। और कौन से पिगमेंट, कैरोटिनाइड एंड जेंथोफिल। कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में रेयर होते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये ब्रैकिश वाटर में पाए जाएंगे। फ्रेश वाटर हो गया, ब्रैकिश वाटर हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया। और प्राइमरली इन मरीन हैबिटेट, ज़्यादातर ये मरीन हैबिटेट में रहेंगे। देन इनका जो प्रोटोप्लास्ट है कंटेन्स इन एडिशन ऑफ प्लास्टिड्स, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। अब फूड कैसे स्टोर करेंगे, फूड स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन अ फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। लैमिनाइन एंड मैनिटॉल के फॉर्म में फूड स्टोर कर लेंगे। वेजिटेटिव सेल्स हैज सेलुलोज वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। ओके, देन नेक्स्ट आता है आपका कुछ यहाँ पे ब्राउन एल्गी के बारे में है। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म होगा जिसको बोलेंगे इक्टोकार्पस, और प्रोफ्यूसली ब्रांच केल्प्स। केल्प्स एक मैसिव प्लांट, मैसिव एल्गी है जो कि 100 मीटर तक ऊंची होती है, 100 मीटर हाई। प्लांट बॉडी अटैच टू सब्सट्रेटम बाई होल्ड फास्ट। जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो अटैच होती है किसके थ्रू, होल्ड फास्ट के थ्रू। ओके, स्टॉक एंड स्टाइप लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसको बोलते हैं फ्रॉन्ड, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फिर वही आता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर्स, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। ओके, और इनके जो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स है पियर शेप्ड के होंगे, टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला रहेंगे। वही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ऊगैमस। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन कैसे होगा, वाटर में भी हो सकता है, जैसे कि मेल गैमीट अपना इस वाटर में रिलीज कर दिया और फीमेल गैमीट भी वाटर में, फिर वाटर में ही फर्टिलाइजेशन हो गया। या फिर
जैसे कि फीमेल गैमीट मोटाइल नहीं है तो वहाँ पे कंडीशन आएगी कि ओगोनियम मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल कौन सा है, सार्गेसम है, एक्टोकार्पस है, लैमिनेरिया है, फ्यूकस है एंड डिक्टियोटा है। देन नेक्स्ट आता है रोडोफाइसी, रेड एल्गी। रेड एल्गी में कौन सा है, क्लोरोफिल ए एंड डी, और पिगमेंट कैसा है, आर फाइकोइराइथ्रिन। इसी की वजह से ये रेड होता है, रेड अपीयरेंस होता है, बोलते हैं रेड पिगमेंट। फ्रेश वाटर में रहेंगे, ब्रैकिश वाटर में रहेंगे, सॉल्ट वाटर में रहेंगे, बट मेजोरिटी आर मरीन, ज़्यादातर ये मरीन में रहेंगे। ओके, ग्रेटर कंसंट्रेशन इन वार्मर एरियाज, मतलब कि वार्म जगह पे ज़्यादा रहेंगे, जहाँ पे गर्म जगह पे। दे अकर्स इन बोथ, और कहाँ पे, ओके, दे अकर्स इन बोथ वेल लाइटेड रीजन, मतलब कि वाटर के सरफेस पे, जहाँ पे अच्छा खासा सफिशिएंट लाइट मिल रही है वाटर के सरफेस पे। और दूसरी जगह कहाँ है, जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट नहीं करती, मीन्स और ग्रेटर डेप्थ, बहुत पानी की गहराई में भी रह सकते हैं। देन आता है फूड कैसे स्टोर करेंगे, फूड स्टोर फ्लोरिडन स्टार्च, और ये जो फ्लोरिडन स्टार्च है ये सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर में ये सिमिलर होगा किसके, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के। ओके, अब आता है कि सेल वॉल। सेल वॉल कैसा होता है, सेलुलोज का, पेक्टिन का एंड पॉलीसल्फेट एस्टर का। अब ये बनाते हैं रेड थैली बनाते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होता है। देन अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो वही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेम एज अदर्स बाय फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। क्यों, क्योंकि जो रेड एल्गी होती है उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, तो चाहे एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, कहीं भी मोटाइल चीज़ें नहीं दिखेंगी। ओके, देन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल गैमीट, जैसे कि ऊगैमस हो गया। अब एक्म्पेन्ड बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, मतलब कि ये रेड एल्गी जो है रोडोफाइसी, ये आपके क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी से थोड़ा सा एडवांस है, तो इसका जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स है। अब एग्जांपल आता है पॉलीसिफोनिया, जिलेडियम, पोरफायरा एंड ग्रेसिलेरिया। तो यहाँ पे एल्गी तक पार्ट ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट है आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सो रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अभी इतना रिवाइज करिए। थैंक यू।